अरे तू कामने देवा हरि नाम जपा हरि नाम जपा तू कामने देवा हरि नाम जपा हरि नाम जपा ना होईला तो न आयुष्याच्या होईला तो न आयुष्याच्या आवडीने भजा हर आधारम ना हो विटे घरी उभा यशोदेच्या कान्हा हो आवडीने भजा हर आधारम ना हो विटे घरी उभा यशोदेच्या कान्हा नाम भूल गया भाऊ भाजी राजेंद्र बिसेन नहीं वो तो बताया यार कुछ बताया उसका नाम है क्या बोल रहा है बाकी काम की नहीं लिखी काम की रहती है ना इसलिए हो जाता है थोड़े कृपा कीजिए नाम पूछाओ उदयलाल जी भाऊ आघाड़े हाँ मुक्काम लोहारा निवासी ये हमारे पिताजी के मित्र थे वगड़े जी हमारे तो इनके भी ओर से मिला आज भगवान के कीर्तन पर 10 रुपए का दान वैसे इसके पहले हमारे बिसेन जी ने दान दिए थे देखो हाँ स्वर्गीय श्री राम जी बिसेन ठीक 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 मुक्काम भमोड़ी निवासी दिवंगत आत्मा शांति निमित्त देहदान पे इनके भी ओर से मिला 10 रुपए का दान परमात्मा को सत सत वंदन अब मकान मालिक से अनुरोध है कि मंडल को महाराज को तिलक करेंगे उसी प्रकार जितने भैया हमारे मुंडन वाले होंगे वो भी अवश्य तिलक करेंगे जाओ महाराज मांग जाचा मना आता है तिलक कर सकता है तिलक करो चलो मुंडन वाले कहाँ रे भाव फिर उसके बाद जिसके मन में हो वो भी तिलक कर सकता है पता नहीं फिर लॉकडाउन लगेगा मिलते कि नहीं मिलते अजी आजकल के डॉक्टर भविष्य नहीं बताते हैं आने वाला है अब कैसा चले कैसा नहीं
अब बढ़िया प्रांगण में बैठिए, सेवक आपके सेवा में हाजिर है। इधर सब सही बैठे हैं, अब इधर तो ऐसे बैठे हैं जैसे हम लोग किडनी निकाल के बालाघाट ले जाने वाले हैं, है ना? बेटा बांधो, बेटा बांधो। अगर छत्तीसगढ़ी वाले होंगे तो नहीं आओगे, एमपी वाले हो गए। अगर राम नाम वाले होंगे, मुक्ता भाई से जन्ना भाई सबको भाई, तो आवाज से आके बैठ जाएंगे। इधर खाली व्यवस्था है सब। जो जो आ सकते हैं आ जाओ, बाद में जेसीबी भेजता हूँ फिर। मामा मंजीरा का है। लो महाराज का स्वागत करो। महानुभाव हरिभक्त पारायण टिल्लू जी भाव सारे मुक्काम लोहारा निवासी, ये भी हमारे पिताजी के उड़को जी महाराज के मित्र थे। तो आज बड़े दिन बाद दर्शन हुए, दर्शन पर जाना है इनकी ओर से भी। साउंड कम करो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये ब्रह्मलीन आत्मा के ज्येष्ठ पुत्र के पुत्र हैं, जिनको कहा जाता है चक्रवर्ती ब्याज। माता जी का चक्रवर्ती ब्याज है। आज दिवंगत आत्मा शांति निमित्त देहदान पर इनके ओर से भगवान के कीर्तन में मिला इनका भगदान, सोचे मन रसिद हो। पूजनीय गुरुदेव यम सजीव चराचर चैतन्य अजन्मी अविनाशी आत्माएं, दूर दराज से पधारी हुई महान आत्माएं, मेरे आमंत्रित सज्जनगण, जपी तपी ब्रह्मचारी बुजुर्ग साथियों, यो मेरे सहपाठी भाई बहनों, ब्रह्मलीन आत्मा जानू भाई, इनका जीवन चंद दिनों से अवस्था होने के कारण दुख सुख की सामना करते करते चला था। अब ऐसा ही समझो कि अपनी संपूर्ण आयुष्य को भोगकर, जिंदगी की बागडोर हमारे सबके हाथों में सौंपकर सदा सदा के लिए अपने वतन को प्रस्थान हो गई। ठीक आज से 13 दिन पहले जिनके देह का निधन, और उनके 13वां संस्कार निमित्त आज देहदान पर गंगा पूजन, महान आत्माओं का दरस दरस में मुलाकात, पंच प्रसाद की सेवा जो अभी तक जारी थी, विद्यमान थी, मौजूद थी। अब जो श्री गणेश होने जाती सज्जनों, यह भी एक सेवा है, और इस सेवा का नाम है शब्द रूपी सेवा। शब्द का मारा गिर पड़ा यदि शब्द ही छोड़ा राज, और जिन जिन ने शब्द विवेक किया, तिनके सर्ग है काज सदनाथ महाराज की जय। हाँ, ऐसी लिखी अच्छी रहती है। ब्रह्मलीन आत्मा मंगल प्रसाद जी भाव पटले जी, गंभीर भाग्यवंती ध्रुपदा भाई पटले जी, ये हमारे भूपिया जी और भूपू है, और जीतू भैया पटले, ये हमारे भूप भाई मुक्काम गोंगले निवासी। तीनों आत्माओं की ओर से परमात्मा शांति निमित्त देहदान पर मिला 10 रुपये का दान। सबकी मनोकामना 10 दिन से पूर्ण हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो।
प्यारे सज्जनों, यह देश उसी का है, भेजा उसी ने है, माया उसी की है, समाया वही है। साउंड कम करना मेरे भाई, बेस कम कर। यह जिंदगी में माया के खेल है। अब इस ठगनी माया में हम तुम सब लोग ऐसी तरह भूल चुके हैं कि इस दुनिया को ही हम लोग मेरा कहते हैं, बस मेरा इतना अच्छा बोलते हैं। लेकिन हमारा इतना नहीं, हमारा और कहीं है। हम लोग यहाँ के निवासी नहीं, और कहीं के हैं। ना ये वो देश है, ना वो भेष है, ना वो वाचा है। साउंड कब से मिला था? हेलो। जैसे आदमी जिंदगी भर करता है, क्या करता है? धन पैसा धन पैसा धन पैसा धन। मर गए तो धन, जी गए तो धन, सच बोले तो धन, शमशान में जलाना है तो धन, तेरसी किए तो धन, शादी किए तो धन। धन बिना आदमी का जीवन नहीं चल सकता। पर यह कैसा धन है कि आदमी जिंदगी भर चिल्लाता है धन पैसा धन, और मरने के बाद खुद के बच्चे कार्ड में छाप देते हैं। यहाँ भी तो लिखा है, जानू भाई ठाकरे इनका निधन। निधन यानी कोई धन नहीं, कोई धन नहीं, सप्पा अमर चाहे माया सिज गई, ऐसा धन ही है। ये धन तेरा है ना मेरा है। हे काळाचे धन कुबेराचे, इथं मानवाचे काय साउंड नहीं बना दिया, थोड़ा साउंड बना दिया। कैसे मोटा हो जाता है देखो, क्या मालूम यार। बेस पे बेस सामान तो बहुत बड़ी तुम्हारे घर को मिला ना। हेलो, इसको भी कम कर दो। प्यारे सज्जनों, हाँ प्यारे सज्जनों, अजब तेरी माया है कि अजब तेरा खेल है। और दुनिया इसका नाम है, लेकिन ये बड़ी भारी है। सोचने की गरज ऐसी है, अरे किसके खातिर पाप करे तू, अजी कौन यहाँ पर अपना है। सभी लालची है जग वाले, जग माया का सपना है। सभी लालची है जग वाले, जग माया का सपना है। सभी लालची है जग वाले, जग माया का सपना है। सभी लालची है जग वाले, जग माया का सपना है। किसके खातिर पाप करे तू, किसके खातिर पाप करे तू, कौन यहाँ पर अपना है। सभी लालची है जग वाले, जग माया का सपना है। सभी लालची है जग वाले, जग माया का सपना है। किसके खातिर पाप करे तू, कौन यहाँ पर अपना है। किसके खातिर पाप करे तू, कौन यहाँ पर अपना है। सभी लालची है जग वाले, जग माया का सपना है। सभी लालची है जग वाले, जग माया का सपना है। करतेस तरी बाकी। हेलो हेलो, देखो ऐसा होता है, सियान आदमी बेचारा बजाना सबको आता ढोलक, लेकिन चढ़ाना कईयों को नहीं आता।
तो कभी कभी हो जाता है इससे गलती, थोड़ा मिला दो भाऊ। अजी रामायण इसमें आओ बोलते कथा पे प्यारे सज्जनों, संसार का वसूल है कि जब भी कोई कार्य श्री गणेश होता है, यथावत हर इंसान अपने अपने मत के अनुसार अपने इष्ट भगवान को पहले नमन करता है। वंदनीय जगतगुरु तुकाराम जी महाराज भगवान पंढरीनाथ को नमन किए। दुनिया में जिकड़े पहा तिकड़े भरला गोविंद, भगवान कहा नहीं है, भगवान कण कण में है। सवाल है सोच बदलने की जरूरत है। मंदिर मंदिर जाके प्राणी, अरे मंदिर मंदिर जाके प्राणी ढूंढ रहा भगवान। मंदिर मंदिर जाके प्राणी ढूंढ रहा भगवान। कण कण में है राम समाया, जान सके तो जान। कण कण में है राम समाया, जान सके तो जान। कण कण में है राम समाया, जान सके तो जान। वो कण कण में है राम समाया, जान सके तो जान। कोई जगह खाली नहीं उसे, हर जगह व्यापक है वो। प्रेम रूप अवतार है वो, कहा नहीं मिल सकता, बस अपने को बदलना है। तो चलिए समय न गवाते हुए हम अपने इष्ट भगवान को नमन करते हैं। प्रथम नमन मेरे माता पिता को, जिनसे जन्म मैं पाया। प्रथम नमन मेरे माता पिता को, जिनसे जन्म मैं पाया। प्रथम नमन मेरे माता पिता को, ये काया बनी है तो दुनिया की मजा ले सकते हो, भगवान की भक्ति कर सकते हो। बनी है सुंदर नर्तन काया, नमन है हाजी हाजी नमन है। आदमी पैदा करती है। अब जब वो गुरु शरण में जाता है, जब नॉलेज पाता है, तब उसमें इंसानियत आती है, तब वो इंसान बनता है। अब नहीं तो आज भी दो पांव में आदमी के रूप में ऐसे कुछ लोग दिखेंगे संसार में जो जानवर से भी बेहतर हो जाते हैं। तो ये श्रेय जाता है गुरुदेव को। दूसरे नमन मेरे गुरुदेव को, जो मुक्ति दाता। जो मुक्ति के दाता शरण में जाता से भगवान
तीसरे नमन है तीन गुणों को रजतम सात्विक कहलाए। तीसरे नमन है तीन गुणों को कहलाए। वो तीसरे नमन है तीन गुणों को रजतम सात्विक कहलाए। तीसरे नमन है तीन गुणों को कहलाए। वो रजतम सात्विक कहलाए। तीनों ने सृष्टि में बुझाए नमन है मेरा हरि हरि नमन है तीनों ने सृष्टि में बुझाए नमन है मेरा हरि हरि नमन है मेरा। चौथे नमन है माँ सरस्वती को गणपति चरण पे माथा। चौथे नमन है माँ सरस्वती को गणपति चरण पे माथा। वो गणपति चरण पे माथा आज गुणों को गाता नमन है हरि हरि नमन है मेरा। माया
होती है। चाहे कोई भी किस्म से नॉलेज कीजिए आप। सातवें नमन है सप्त भूमि को जो पहली दर्शाया। सातवें नमन है सप्त भूमि को जो पहली दर्शाया। तो जो पहली दर्शाया मैंने अनुभव ऐसे पाया। नमन है मेरा, हरि नमन है मेरा। जो पहली दर्शाया मैंने अनुभव ऐसे पाया। नमन है मेरा, हरि नमन है मेरा। जो पहली दर्शाया मैंने अनुभव ऐसे पाया। नमन है बोल गंगा मैया की जय। मेरे महानुभाव हरिभक्त पारायण ब्रह्मलीन आत्मा मंगल प्रसाद जी भाऊ पटले जी, जितेंद्र भाऊ पटले जी, राजू भैया पटले जी और सौभाग्यवती ध्रुवता भाई पटले जी, ये बहू हैं, भूपिया जी की ज्येष्ठ बहू हैं। इन सब जन की ओर से परमात्मा शांति में देहदान पर 51 रुपये दान आया है। उसी प्रकार ब्रह्मलीन आत्मा गंगा प्रसाद जी पटले, भुरन भाई बिसेन मोहगांव निवासी, स्वर्गीय गंगा प्रसाद जी भाऊ पटले मुक्काम गोंगले निवासी, सुरतन भाई शरणागत मुक्काम लोहारा निवासी, हरिभक्त पारायण सौभाग्यवती नवसन भाई ठाकरे जी मकान मालकिन। इन सब जन की ओर से मिला 51 रुपये का दान। बोल गंगा मैया की जय जय हो। साउंड नहीं मिला, साउंड अच्छा है लेकिन मिला ना। अरे भाई मो हाँ वैसे हाँ आकाश भैया वाघाड़े मुक्काम लोहारा निवासी, इनके भी नामों से पिताजी ने दिए हैं 10 रुपये का दान। सोचे मन रसिद हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। उसी प्रकार हमारे टिल्लू भाऊ सारे 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 सहारे जी लोहारा निवासी, इनके भी ओर से हमारे ढोलक मास्टर को मिला 10 रुपये का दान। पंडरीनाथ भगवान की जय। चमन का के जाएंगे। हरि भक्त पारायण ब्रह्मलीन आत्मा माता जी के सुपुत्र श्रीमान धनलाल जी भाऊ ठाकरे जी, सौभाग्यवती नवसन भाई ठाकरे जी, आम्ही दुई राजा रानी आजम जी। अच्छा ठीक से। नातन सौभाग्यवती सुनीता बाई कटरे जी, गोविंद भाऊ कटरे जी। नातन सौभाग्यवती आशाबाई चंद्र कुमार कटरे जी। गाँव तो लिखना हो तो बालाघाट। हाँ, आता बालाघाट का। हाँ नातन दिवंगत आत्मा की सौभाग्यवती नहीं गंभीर भाग्यवंती सरिता बाई स्वर्गीय हंसला जी बघेले। नातन वर्षा बाई आशीष रामडाले सरद। नातन नाती विजय भैया ठाकरे जी, विकास भैया ठाकरे जी और सबसे छोटी नातन रितु भाई ठाकरे जी। इन सब जन की ओर से परमात्मा शांति निमित्त देहदान पर 101 रुपये का दान आया है। परमात्मा शांति निमित्त। बोल गंगा मैया की जय हो। अब चलिए आपकी सेवा में चलते हैं। हाँ, स्वर्गीय माता जी की बहन
ये फूलन भाई है ना, स्वर्गीय फूलन भाई दिवंगत आत्मा की बहना, बड़ी छोटी बहना थी। तो इनके भी नामों से भगवान के कीर्तन पर मिला 10 रुपये का दान। दिवंगत आत्मा शांति निमित्त बोल गंगा मैया की जय हो। प्यारे सजनों, 4 चरण का भंग है आज का, और आज थोड़ा समझिए। जो कुछ बातें बताने जा रहा हूं शायद आपको नवी लगेगी। क्यों कि कुछ महाराज लोग मतलब ही है कामापूर्ति मामा करते हैं, लेकिन वास्तविक आपको दिखाना, आईना दिखाना मेरा काम है। अब उसके बाद में आपकी इच्छा, माने तो गंगा माँ और नहीं तो बहता पानी। तो अभंग है आज का। कोणी नाही देवा जिवड्याच्या संगाती, अरे मुड मारनाती परपंचाची। अभंग का पहला चरण कहता है कोणी नाही देवा जिवड्याच्या संगाती। सुनो, ध्यान दो, हम कहाँ खड़े हैं। ये मुड़े बार नाती परपंचाचे। ये अभंग का चरण इतना ही कहता है कि तेरे साथ कोई नहीं है, तू सब ये मोह माया के चक्कर में बंधा है, और ठगनी माया को जोड़ के अपनी शकल बिगाड़ दिया, अपनी जवानी मट्टी में मिला दिया। जिसके लिए मिलाया है वो तेरे मरने के बाद मिसकाल भी मारने वाले नहीं है, याद करने वाले भी नहीं है। क्योंकि ये माया जैसी है, इस माया में पग पग में आफत है, रग रग में धोखा है, हर चीज का दगा है। आज 13वीं क्यों की गई? याच दिवसासाठी अरे केला अट्टहास, शेवटच्या दिवशी आज हमारे भाई साहब धनलाल जी भाऊ ठाकरे जी, इन्होंने अपनी माता जी के नाम से आज तेरसी किया। आप जानते हो कि काम धंधे का टाइम है, टाइम किसी के पास नहीं है। तो भी भक्त लोग धंधा में से धंधा निकाले, समय में से समय निकाले और उस काम में सम्मिलित हुए। ये तेरसीज क्यों की गई? 15वीं कर लेना था। तेरसीज क्यों की गई? तीजा कर लेना था, चौथ कर लेना था, पंचमी कर लेना था, 20 कर लेना था, 21वीं कर लेना था। ये 13वीं क्यों? ये 14वीं करते हैं कुछ लोग, बोले मैं 13वीं नहीं खाता। ये लोग कहाँ से आ गई, है ना? समझ जाओ। आज ये बातें मुझे क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि आज का बेटा साइंस से पढ़ा लिखा है, इन बातों को नहीं मानता। जब इन बातों को नहीं मानता तो तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? प्यारे सज्जनों, आदमी जब मरता है, जैसे आमची आई जानूबाई गेली, जैसे जानूबाई मर गई, क्या गेली का? ये डबल जेट भाई कम पैसे, तभी तो बफर सिस्टम देखिए भाई से। जानूबाई मर गई का भाऊ? सबको बात हर कहीं तो बोलो। मर गई। हाँ, जानूबाई का देह का निधन हो गया, है ना? लेकिन ध्यान रखो, गरुड़ पुराण कहती है, गरुड़ पुराण आईना दिखा रही है, समझदार व्यक्ति अपना सुधार कर सकता है। कैसे? जानूबाई मर तो गई, आज उनके नाम की 13वीं भी संपन्न हो गई, अब हो रही है। लेकिन जानूबाई अपने परम धाम को चले गई क्या? नहीं गई है। कब जाएगी? तो नदी में भी।
बहुत नाती नती से ले जा लो ना एक दिन। ध्यान रखो, जब भी कोई आदमी मरता है तो वो इतने जल्दी यमलोक नहीं जाता, बैकुंठ नहीं जाता, परम धाम नहीं जाता। देखो तेरा मेरे भाई ने क्यों किया। एक आत्मा के नाम से जब तेरहवीं होती है, तेरहवीं की रात में यानी आज 3 बजे रात को आत्मा यहाँ से विदा होगी। कब? ब्रह्म मुहूर्त लगेगा तब ब्रह्म मुहूर्त लगेगा, तभी ब्रह्मलीन आत्मा यहाँ से विदा होगी। तो उस आत्मा को जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए? जी यमलोक, यमपुरी याद नहीं है? यमपुरी लोहारा से 99,000 योजन पर स्थित है दक्षिण दिशा में, जिसको तय करने के लिए आत्मा को 12 महीना लगता है, 365 दिन लगता है, तब आत्मा यहाँ से यमपुरी पहुंचती है। इतने जल्दी नहीं जा सकते यमपुरी, यहाँ नहीं है, बहुत दूर है। उस आत्मा को 365 दिन लगते हैं, तब वो जाके यमदूत ले जाते उसको। अब बात ऐसी है, तेरसी क्यों? जब 365 दिन लगते हैं तो 12 दिन हो जाना था। 13 क्यों? इसका मेन कारण सुनो। आदमी ने जिंदगी भर उतना ही जोड़ के रखो, ज्यादा नहीं, उतना ही जोड़ के रखो 13 आदमी भोजन कर सके, 13 ब्राह्मण भोजन कर सके। ब्राह्मण मतलब जाति से पंडित नहीं, आप भी ब्रह्म से कम नहीं हो। ब्रह्मवाणी है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्योति है, आपके अंदर ही वो ब्रह्म समाया है। तो देहांत होने के बाद अगर बेटा जलदान करता है तो दिवंगत आत्मा को रास्ते में चलते चलते जल की प्राप्ति होती है। अगर बेटा मरने के बाद यहाँ भोजन दान करता है तो आत्मा को रास्ते से चलते चलते भोजन की प्राप्ति होती है। एक ब्राह्मण खाना खा ले तो 1 महीने का राशन उस आत्मा को मिलता है। कितना? 1 महीने का। एक ब्राह्मण खा ले, आपको बुलाए ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण लोग है नहीं, तो ये वो ब्राह्मण नहीं जो जाति का हो। जात बनी न पात, वर्ण बने 4, ऊंच नीच का काम किए तो बन गया संसार। प्यारे सज्जनों, जब एक ब्राह्मण भोजन खाता है तो आत्मा को 1 महीने का राशन वहां प्राप्त हो जाता है। तो 12 ब्राह्मण खिलाओगे तो 12 महीना तक राशन मिल जाता है। लेकिन 13 क्यों? 13 ब्राह्मण को इसलिए खिलाना होगा क्योंकि हर 3 साल के बाद एक अधिक मास आता है। अधिक मास, जिसको हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं? हाँ, ढूंढो को महीना। अब कोई पहले महीना में मर जाए तो वो तो 365 दिन में पहुंच जाएगा, लेकिन कोई अधिक मास में मर गया तो वो तो 1 महीना भूखे मर जाएगा बेचारा। इसीलिए ठोक ठाक 13, कोई कभी मरे, कोई कभी मरे। आत्मा को रास्ते बाट में जल की भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। आप लोग भी कई बार जी के मर चुके हो, हम लोग भी कई बार जी के मर चुके हैं। फर्क इतना है कि आप लोग सब भूल चुके हो और हमें याद है, हमें याद है। जब उस पथ पे आत्मा निकलती है सज्जनों, यमदूत लोग परेशानी करते, ताड़ना देते, परेशान करते, आत्मा को ले जाते हैं। आत्मा बड़ी दुखदाई जाती है। यमदूत कहते हैं क्या करूं मैं, तेरा बेटा साइंस से पढ़ा है, तेरा बेटा इन बातों को मानता नहीं, अब तुझे मैं पानी कहां से दूं, तुझे मैं भोजन कहां से दूं। बाल पकड़ते, घसीटते, लठ मारते, परेशान करते, ताड़ना देते। उस आत्मा को 12 महीना घसीटते घसीटते जाना पड़ता है। सफर छोटा मोटा नहीं है। आप अगर यहाँ से पिंडदान करने भी गए होंगे रामटेक मंडला, तो दुनिया भर की टिफिन पकड़े थे आपने, है ना। तो उस वंशज का बेटा अपने आत्मा शांति निमित्त देहदान पर बाप के लिए यहाँ जो करेगा वहाँ पुण्य का पान उसको मिलेगा।
समाज को खिलाना अर्जेंट नहीं है, समाज को खिलाना अर्जेंट नहीं है। कम से कम उस निमित्त 13 आदमी खाना खाए। कितने? 13 आदमी भोजन पाए। तो बेटा उनका हाथ धुलाता है तो जल मिलेगा। दूसरी बात, गरुड़ पुराण में यह भी लिखा है कि अपने वडीलों की तेरसी करने के लिए कर्ज नहीं करे। कर्ज को करने के बाद वडीलों की तेरसी कभी नहीं करना, यानी कर्जा लेके तेरसी नहीं करना। तो फिर क्या करें? जैसी स्थिति बनती होगी उसी में काम निपटा लो। 56 भोग नहीं खिला पाओगे तो 13 आदमी बिठा दो और उनको साग पूड़ी खिला दो, उनका हाथ धुला दो। आपके पिताजी की आत्मा, माताजी की आत्मा मंगलमय जाएगी। इसीलिए दुख है मुझे इस बात का कि आज की संतान, आज की जनरेशन इस बातों को नहीं मानती। कहता है मैं साइंस का पढ़ा हूं, अब हमको चाहिए बेटे की जरूरत, हमें पड़ी है बेटा की गरज। अब बेटा पढ़ गया साइंस, इन बातों को मानता नहीं। यमदूत कहते बेटा पाला है, अब नहीं देता तो मैं क्या करूं? तूने नहीं पढ़, तुमने मनमानी पढ़ा दिया, अब पिंडदान नहीं करे तो मैं क्या करूं? खाना नहीं खिलाया तो मैं क्या करूं? 13 आदमी ने खिलाया तो मैं क्या करूं? अब यहाँ तो भंडार है, भंडार की जरूरत नहीं है। महत्व तो केवल और केवल 13 आदमी का महत्व है। तो इसीलिए कल बेटा करे या ना करे, बेटे के मत्थे नहीं रहना। क्यों? एक टाच आला, एक टाच गेला, एक टाच आला, एक टाच गेला, एक टाच गेला, एक टाच गेला। संग नाही नेला धन माया, संग नाही नेला धन माया। अरे संग नाही नेला धन माया, संग नाही नेला हो धन माया। दिवंगत आत्मा की जय। प्यारे सज्जनों, अपने जीते जी इन बातों का गौर कीजिए। कल तुमने बच्चे के लिए दुनिया भर का जोड़ के रख दिए, कल तुम्हारे नाम से बेटा करे या ना करे। इसीलिए अपने जीते जी अपना पिंडदान कर डालो, जीते जी खिला दो, जीते जी आशीर्वाद प्राप्त कर लो, जीते जी पानी पिला दो, जीते जी दिल जीत लो। अब जीते जी अपनी तैयारी अपने हाथ से कर डालो। होशियारी उसकी मुसाफरी। कल बेटा बने तो करे और नहीं बने तो मत करे, क्योंकि तू अकेला आया है, कल कोई तुझे साथ देने वाले नहीं है। आप जानते हो दगा किसी का सगा नहीं है, और नहीं किया तो करके देख। ये काया दगा है, मन दगा है, ये हर चीज दगा है। जो दिसे तो नासे, दगा है। आज बैठे हो, भजन में मन नहीं लगता, बोले मैं कल बजा लूंगा ताली, दगा है। ये माया दगा करती है। दगा किसी का सगा नहीं है,